नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट से। और मैं लेके आया हूं आपके लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मेल मर्ज का। मेल मर्ज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और आज हम लोग सीखेंगे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक का। और इसी के साथ ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से वर्ड सीख जाएंगे। इसके अलावा एक वीडियो और बनाना है मुझे आपको, जिसमें सारी की सारी मैं शॉर्टकट कीज़ हैं उन्हें एक एक करके बता दूंगा आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिससे कि आप सारी की सारी शॉर्टकट की जो कि अभी मैंने बीच बीच में धीरे धीरे से बताई हैं आपको, उन्हें सभी को एक वीडियो के अंदर डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये इस वीडियो के साथ में ही आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और मेल मर्ज एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। और मेल मर्ज को बोलें, मेल मर्ज फीचर allows generation bulk of personalized correspondence in a quicker manner and other documents by merging information from two different files. You can merge a list of names and addresses from one file, means data source, with a form letter in another file, main document, to produce a number of personalized form letters. Once the main document and the data source document are prepared, the mail merge feature allows you to send my document directly to the printer to save them to a file or editing and later printing. Typically, mail merge involves mainly two documents. Number one, data source. Number two, main document. या हम लोग अपने हिंदी में बोलना चाहें तो हिंदी में क्या है कि मेल मर्ज एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक डेटा सोर्स को और एक मेन डॉक्यूमेंट को दोनों को मिला के हम माई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यानी एक फाइल ले ली हमने, जिसमें कि हमने कस्टमर का सारा डेटाबेस ले लिया, उसका नाम, कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा ले लिया एक फ़ाइल के अंदर। दूसरी फाइल के अंदर हमने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया जो कि मान लो हमें 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को भेजना है, हमने वो से उसमें टाइप कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, स्पेशली अलग से सर या मैडम लिख के आ जाए, ठीक है, और या फिर उनका नाम सभी के लिए अलग अलग लिख के आ जाए, उनके एड्रेसेस अलग अलग से लिख के आ जाए सभी के लिए, और हमारा एक माई डॉक्यूमेंट बन जाए। या हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि मेल मर्ज इज ए टेक्निक इन विच वी कैन सेंड ए डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल रेसिपेंट्स। यानी मेल मर्ज एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट को बहुत सारे रेसिपेंट्स को भेज सकते हैं। तो बहुत सारे रेसिपेंट्स होने चाहिए हमारे पास में, तो उसके लिए हमारे पास सोर्स डेटा फाइल होती है एक, ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा सेव करके रखेंगे। चाहे तो हम वो डेटा अपना वर्ड की टेबल के अंदर रख लें, ठीक है, या फिर हम इसी के अंदर एक फाइल बना लें डेटा सोर्स की, उसके अंदर सेव कर लें। तो हम अलग अलग तरह से डेटा को सेव कर सकते हैं और फिर उसे हम एक जो डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे उससे उसे मर्ज करा देंगे। तो दोस्तों, यही चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। बेसिकली 3 चीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। डेटा सोर्स फाइल होती है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, और उसके बाद में इन दोनों को मिला के हम लोग माई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। तो हम लोग जब यहाँ पे आते हैं, इसमें देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैंने आज यही खोला है कि मेलिंग टैब्स के अंदर आते हैं, तो हमें यहाँ पर, ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज में ये हमें यहाँ देखने के लिए यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज आता है। इस तरीके से हम जब खोलते हैं इसे, तो यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। लेटर्स है, ईमेल मैसेज हैं, इनवेलप्स हैं, लेबल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं। यदि कोई डायरेक्टरीज में हमने डेटा सेव कर रखा है, वहाँ से उठा सकते हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज भी कर सकते हैं विजार्ड के थ्रू। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे आज की डेट में। डॉक्यूमेंट मेल मर्ज कैसे करेंगे, इनवेलप्स कैसे बनाएंगे, लेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और ये वीडियो देखकर आपको मेल मर्ज अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि मेल मर्ज होता क्या है, क्या काम करता है। तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसी को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, एक कोई लेटर एक हम लोग टाइप करते हैं पहले, या पहले हम एक कोई डेटा सोर्स बना लेते हैं और उसके बाद में हम लोग इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो मैं एक डेटा सोर्स बना लेता हूँ यहाँ पर, और उसको फिर हम किसी माई डॉक्यूमेंट से हम लोग, ठीक है, उसे मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लीजिए एक डेटा सोर्स यहाँ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ गए सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में,
यहाँ पे हमारे पास में चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, आउटलुक में हमने स्टोर कर रखा है डेटा, वहाँ से ले सकते हैं। यदि हमें नया बनाना है, मान लीजिए हमारे पास डेटा है ही नहीं और हमें डेटा यहाँ पर नया बनाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टाइप ए न्यू। तो टाइप ए न्यू करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, कॉलम ये बन जाते हैं अपने आप। ये जैसे टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, तो ये बहुत सारे हैं। अब हमें सारे नहीं चाहिए मान लीजिए, तो हम लोग यहाँ कस्टमाइज कॉलम में चले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हमें कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है। अब इसमें से जो जो हमें रखने वो रख सकते हैं। हमें जैसे टाइटल रखना है, मान लीजिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखना है हमें, ठीक है। कंपनी का नाम मान लीजिए हमें नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं, आप इसे डिलीट कर दीजिए आप ये, ठीक है। एड्रेस आपको चाहिए तो रख लीजिए, ठीक है। सिटी आपको चाहिए तो रख लीजिए, ठीक है। मैं मान लीजिए एड्रेस को भी हटा देता हूं, ठीक है। और एड्रेस आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं आप, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ज्यादा डेटा हमें टाइप करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इस एड्रेस लाइन को हटाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे एड्रेस वगैरह को फिर ज़्यादा डेटा टाइप करना पड़ेगा और वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए एड्रेस तो आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 भी चाहिए आपको, टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे फिर ये सारा डेटा फिल करना पड़ेगा और मैं बस इसमें से सिटी रखूँगा केवल, स्टेट वगैरह को भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको जितने फील्ड चाहिए आप उतने ले लेंगे, ठीक है। जिप कोड भी मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसे भी हटा दूंगा, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए मुझे, मैं हटा दूंगा इन सबको, ठीक है। ये होम फोन नहीं चाहिए मेरे को, ये भी हटा सकता हूँ मैं। और वर्क फोन नहीं चाहिए मुझे, इसे भी हटा दूंगा, ठीक है। और ईमेल एड्रेस चाहिए मेरे को केवल, तो केवल इतने फील्ड चाहिए, 1 2 3 4 5 फील्ड चाहिए। अब दोस्तों कभी आपको ये वाला फील्ड मान लो ईमेल एड्रेस वाला ऊपर करना है, तो आप इसे यहाँ क्लिक करके मूव अप कर सकते हैं, ऐसे ऊपर चला जाता है ये, ठीक है। नीचे करना है तो मूव डाउन कर सकते हैं। यदि कभी इसे रिनेम करना है मान लीजिए ईमेल एड्रेस को, तो रिनेम करिए, ठीक है। और यहाँ जो कोई नया नाम दे दोगे आप, वो नाम हो जाएगा, यहाँ पर रिनेम हो जाता है ये, तो रिनेम भी कर सकते हैं आप। इन फील्ड्स को ऊपर नीचे आप मूव अप और मूव डाउन भी कर सकते हैं, बस आपको उस फील्ड पे क्लिक करना है और आपको फिर मूव अप और मूव डाउन से ऊपर नीचे कर लेना है उसे, ठीक है। और डिलीट करना आप जान गए। इसके अलावा मान लीजिए अब मैंने बहुत सारे फील्ड डिलीट कर दिया, मुझे कोई नया चाहिए तो आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपको मान लीजिए जिप कोड चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जिप कोड ला सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। जिप कोड या पिन कोड जो कोई भी है, ठीक है, आपको लेना है यहाँ पे ले सकते हैं आप। ओके करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया यहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं चाहिए इस वीडियो में, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, यस कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, नए ला सकते हैं। पुराने इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ आ जाते हैं, वो आपको सारे नहीं चाहिए, उनमें डिलीट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद में आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहां पर ये आपको डेटा फीड करने के लिए देगा कि आप डेटा फील्ड कर सकते हैं। यहां भी आपके पास में ऑप्शन होते हैं, न्यू एंट्री, डिलीट एंट्री, पार्टिकुलर कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है आपको, तो यहां से फाइंड से वो पार्टिकुलर रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ डेटा डालना चाहता हूं, तो मैं धीरे धीरे डेटा फिल कर रहा हूं यहाँ, ठीक है। और यहां पर मैंने मान लिया डाटा डाल दिया यहां पर कुछ, ये डेटा डाल दिया मैंने। और यहां पर मैं कोई अपना ईमेल एड्रेस बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके। दूसरा मुझे कोई डेटा डालना है यहां पे, ईमेल आईडी डाल दिया मैंने इसे सिंपल इसी तरीके से। दूसरे रिकॉर्ड का ईमेल आईडी डाल दिया। अब मुझे तीसरे रिकॉर्ड का भी डालना है, और यहां पे डाला मैंने,
praveen2315@gmail.com। और एक रिकॉर्ड और डाल देता हूँ मैं। टाइटल मैंने MS और एक रिकॉर्ड और डाल रहा हूँ। ये डाल दिया मैंने। तो दोस्तों मैंने अब इसमें 1 2 3 4 5 रिकॉर्डों को फिल कर लिया है इसके अंदर, और मैंने इसे ओके कर दिया। तो जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा दोस्तों, तो ये मुझसे पूछेगा कि मैं डेटाबेस फाइल को कहाँ पर सेव कर दूं। तो माई डेटा सोर्स में ये यहाँ पर फाइल आ रही है ऑटोमेटिकली, ये देखिए आप इसकी लोकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई डेटा सोर्स आ रही है। आप यहाँ पर सेव करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आपको लगता है कि और कहीं सेव करना चाहते हैं, आप डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जहाँ सेव करना चाहें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड्रेस लिस्ट करके ये सेव हो रहा है, देखिए इसका। ठीक है, टाइप देख लीजिए आप। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड्रेस लिस्ट करके ये सेव हो रहा है। तो यहाँ पर आपको उसका नाम दे देना है। तो जो कोई भी आप वो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं आप। ठीक है, आपने दे दिया मान लीजिए ऑफिस डेटा, और आपने ये सेव कर दिया। तो डेटा सोर्स आपका सेव हो गया है, डेटा सोर्स फाइल सेव हो गई है। जैसे ही आप डेटा सोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर आप बना लेते हैं, तो ये सारे, ठीक है, इनेबल्ड हो जाते हैं। उससे पहले ये डिसेबल्ड रहते हैं। अब इसके बाद में मुझे वो डॉक्यूमेंट टाइप करना है जो कि बहुत सारे लोगों को भेजना है। तो मैं उस डॉक्यूमेंट को टाइप करूंगा यहां पर। ठीक है, यहां मैं डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहता हूं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, राइट क्लिक करिए आप इसे। ठीक है, और ठीक है, सिचुएशन वांटेड, मैं दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ इसे। ठीक है, और इसी से मैं फिर मेल मर्ज करूँगा इसी डॉक्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, जो अभी मैंने 4-5 रिकॉर्ड बनाए। ठीक है, छोटा सा ही डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहा हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और टाइम की बर्बादी ना हो। आप, ठीक है, चीज़ों को सीख जाएं केवल।
आप इस तरीके से, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है अपना उसे आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा फिर यहाँ काम स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, पहला तरीका मैं बताता हूँ आपको कि आप यहाँ से पूरा का पूरा एड्रेस ब्लॉक ले लें। एड्रेस ब्लॉक ले लिया आपने ऐसे, तो यहाँ पर इंसर्ट रेसिपिएंट्स नेम इन दिस फॉर्मेट, ये अलग अलग यहाँ फॉर्मेट आ रहे हैं कई तरह के ऐसे। ठीक है, यहाँ अलग अलग फॉर्मेट आ रहे हैं, आप इनमें से कोई एक फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे यहाँ पर ऐसे आप। ठीक है, तो एड्रेस ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मुझे मान लीजिए फिर दोबारा ज़रूरत पड़े तो मैं इसे फिर दोबारा उसी से क्लिपबोर्ड से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। कंट्रोल सी कर लिया। ठीक है, एड्रेस ब्लॉक ले लिया मैंने यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मैं यदि प्रीव्यू देखना चाहता हूँ इसका, तो प्रीव्यू रिजल्ट देखना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं जब क्लिक करूँगा तो एड्रेस ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अलीगढ़ इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, एड्रेस ब्लॉक प्रिंट हो रहा है, तो प्रीव्यू से ये दिख रहा है। अब मुझे मान लीजिए 4-5 मेरे पास जो रिकॉर्ड थे उन सब में मर्ज करना है, और मैं यहाँ पर यहाँ जाऊँगा फिनिश में मेल मर्ज के अंदर, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इस पर चले जाएंगे आप। आपको सारे रिकॉर्ड मेल मर्ज करने हैं तो ऑल कर दीजिए आप। यदि यहाँ आपको करंट रिकॉर्ड मर्ज करना है केवल, तो करंट रिकॉर्ड मर्ज होगा। फॉर्म कर देंगे 1 2 3, तो 1 2 3 रिकॉर्ड मर्ज होंगे। जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 कर दिया तो 3 रिकॉर्ड मर्ज हो जाएंगे। देखिए देखिए, पहला वाला रिकॉर्ड आ गया संजय सिंह, ये दूसरा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, और ये तीसरा रिकॉर्ड आ गया प्रवीण वर्मा वाला। चौथा और पांचवा रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक है, तो ये कौन सा है, मेरा मर्ज डॉक्यूमेंट आ गया है। मैं चाहता तो इसे सेव भी कर सकता हूँ और फिर इसे प्रिंट दे सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसे अभी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अभी इसे क्लोज कर रहा हूँ जो अभी आया मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, डोंट सेव कर रहे हैं यहाँ पर, फिर वहीं आगे लौट के। ठीक है, एड्रेस ब्लॉक वो थोड़ा सा इंटर कर देते हैं यहाँ नीचे, जिससे कि थोड़ी सी जगह हो जाए, और फिर यहीं पर जाते हैं फिनिश मेल मर्ज पर। फिनिश मेल मर्ज पर जाएंगे दोस्तों, तो एडिट यहीं पर जाना है इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में, और यदि यहाँ आप जाके ऑल कर देंगे, ठीक है, करंट करेंगे तो एक ही होगा केवल, ऑल कर देंगे तो पांचों रिकॉर्ड, ठीक है, मर्ज हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए पहला रिकॉर्ड आ गया, दूसरा रिकॉर्ड है ये, ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड है प्रवीण वर्मा का, और फोर्थ रिकॉर्ड ये तनवीर शर्मा का था। ठीक है, और पांचवा रिकॉर्ड ये अनूप चौहान का था। तो 5 रिकॉर्ड दोस्तों इस तरीके से मर्ज हो गए, और ये काम हमारा बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत जल्दी से हो गया, सिंपल तरीके से। तो दोस्तों ये तरीका है एक, इस तरीके से आप पूरा पूरा ब्लॉक को मेल मर्ज कर सकते हैं, सिंपल तरीका है ये। ठीक है, इसके अलावा मैं अभी इसे भी क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसे सेव करके रख सकते हैं और फिर उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। मैं डोंट सेव कर रहा हूँ इसे। अब मैं एड्रेस ब्लॉक नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि कुछ पार्टिकुलर चीज़ें प्रिंट हों उसके अंदर, तो आप यहाँ पार्टिकुलर चीज़ों को प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ चाहते हो कि डियर, ठीक है, यहाँ पर उनके लिंक के हिसाब से, ठीक है, मेल और फीमेल लिख के आना चाहिए, या मेल फीमेल है उसी के हिसाब से सर और मैडम यहाँ पर लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पर आप खुद से भी आप इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर यहाँ से ग्रीटिंग लाइन आप डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीटिंग लाइन में जाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ सर और मैडम ये आएगा यहाँ से ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब यहाँ ओके कर देंगे आप, तो ग्रीटिंग लाइन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। और इसके अलावा हम ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाके हमें फील्ड को 1 by 1 इंसर्ट करना है। यहाँ पर 1 by 1 कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ हम ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम लोग इंसर्ट फील्ड में जाते हैं कि टाइटल आए पहले लिख के, फिर स्पेस दे देते हैं, फिर यहाँ आप दे देते हैं कि फर्स्ट नेम आए, स्पेस दे दिया। ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये, ठीक है, लास्ट नेम आए, लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, फिर आप चाहते हैं नीचे के सिटी का नाम आ जाए। ठीक है, और इसके नीचे चाहते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस आ जाए, तो फिर यहाँ से ईमेल एड्रेस आ जाएगा इस तरीके से। तो अब ये सारे के सारे जो फील्ड के अंदर डेटा दे रखा था वो सारा प्रिंट होगा यहाँ पे, और यहाँ ग्रीटिंग लाइन भी प्रिंट होगी। कैसे होगी ये देख लीजिए, आप प्रीव्यू में जाके देखिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ डियर मिस्टर सिंह,
ठीक है, यानी लास्ट नेम आ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से ये प्रीव्यू दिख रहा है आपको। अभी मैं सारे रिकॉर्ड मर्ज करूंगा तो क्योंकि अभी करंट वाले का ही दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ जाएंगे हम लोग फिनिश मेल मर्ज में ऐसे, और यदि हम यहाँ एडिट इंडिविजुअल में जाते हैं और यहाँ ऑल कर देते हैं इस तरीके से, तो सारे के सारे रिकॉर्ड मर्ज हो जाएंगे मेरे इस तरीके से, देखिए। और ग्रीटिंग लाइन भी आ रही है नीचे, ठीक है, ये इस तरीके से। जैसे उसे इंडिविजुअली ये लगेगा कि उसके लिए स्पेशली ये लेटर लिखा गया है उस बंदे के लिए, जबकि हमने तो क्या कर दिया है, उसे मेल मर्ज कर दिया है। इस प्रोसेस को मेल मर्ज बोलते हैं। और ये जो अभी जो फाइल बनी है ये माई डॉक्यूमेंट है आपका। इसे आप चाहें तो सेव करा सकते हैं और फिर इसे प्रिंट दे सकते हैं आप। तो सिंपल इस तरीके से आप प्रिंट दे सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, और इस तरीके से मेल मर्ज करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ चाहें आप इसे सेव कर लें, मैं इसे सेव नहीं कर रहा, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ इसी तरीके से, ठीक है। डोंट सेव कर दिया मैंने। और यदि मुझसे बोला जाता है कि यहाँ पर, ठीक है, ग्रीटिंग लाइन इस तरीके से डिस्प्ले हो कि मेल और फीमेल के हिसाब से, कि यहाँ पर यदि मेल है तो उसके लिए सर लिख के आए और फीमेल के लिए मैडम लिख के आए। तो आप इस तरीके से भी सेटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है, उस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन लगाना होगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि आप यहाँ चाहते हैं कि सर और मैडम लिख के आए, ठीक है, उसके लिए उनके टाइटल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप इसे डिलीट कर दीजिए ग्रीटिंग लाइन को, ठीक है। आप यहाँ इंटर करिए और दोस्तों यहाँ पर आप डियर लिख दीजिए अपनी तरफ से, और यहाँ पर आपको सर और मैडम लेके आना है, ठीक है, टाइटल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप रूल्स में चले जाएंगे, रूल्स में इफ देन एल्स में जाएंगे, इसमें इफ देन एल्स में चले जाएंगे आप, और यहाँ टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। टाइटल को इक्वल टू यदि MR मिलता है, MR डॉट। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, यदि आपने जैसा वहाँ डेटा भरते समय दिया है MR डॉट दिया है तो डॉट, यदि नहीं दिया है डॉट तो आपको डॉट नहीं देना है। और फिर ये आप यहाँ कंपैरिजन करके चलेंगे, यहाँ सर और अदरवाइज यहाँ पे आएगा मैडम। तो ओके करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ सर और मैडम ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा 5 के 5 रिकॉर्ड्स के लिए। यहाँ फिनिश मेल मर्ज में जाएंगे, एडिट इंडिविजुअल करेंगे आप, ठीक है। ऑल रिकॉर्ड्स को मेल मर्ज करना चाहते हैं आप, ऑल रिकॉर्ड्स को मेल मर्ज कर देंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर एड्रेस आ रहा है उस बंदे का पहले, फिर डियर सर लिख के आ गया क्योंकि ये मेल एम्प्लॉई था, ठीक है। ये फीमेल एम्प्लॉई है मान लीजिए, ठीक है। तो आपने उसके आगे मैडम शो करा दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ सर आ गया और ये जो ये फीमेल हैं तो इनके आगे मैडम आ गया। तो आप इस तरीके से भी सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों, बड़ी आसानी से सेटिंग हो जाती है ये। तो बड़ी आसानी से आप इस तरीके से सेटिंग कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप सर और मैडम लगा सकते हैं, आप बड़ी आसानी से ये लग जाता है। और इसके अलावा यदि हमसे बोला जाता है कि मान लीजिए मुझे अलीगढ़ के रिकॉर्ड केवल मेल मर्ज करने, इस तरह का बोला जाता है आपसे करने के लिए, तो वो कैसे करेंगे आप। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, डोंट सेव कर रहे हैं इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ देखता हूँ, देखिए इधर यहाँ गए एडिट रेसिपेंट लिस्ट, ये जो आ रही है ना हमारी, यहाँ पे जाएंगे दोस्तों और यहाँ पर हमें मिलेगा ये फिल्टर, ठीक है। यहाँ फाइंड डुप्लीकेट भी होता है, फाइंड रेसिपेंट्स भी होता है, ठीक है, वैलिडेट एड्रेस भी होता है, यहाँ कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ दोस्तों यदि आपको इसे A to Z सॉर्टिंग करना है इसे, तो यहाँ सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो फिल्टर में जाना है दोस्तों, फिल्टर में गए आप, और आपको क्या है, मान लीजिए अलीगढ़ वालों के रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि अलीगढ़ के 2 बंदे हैं, बाकी तो सिंगल ही है। तो यहाँ पर फील्ड नेम लेंगे ऐसे, ठीक है, सिटी इक्वल्स टू अलीगढ़ ले लिया, ऐसे अलीगढ़ ले लिया आपने, ओके कर देंगे आप। तो केवल अलीगढ़ के रिकॉर्ड आएंगे यहाँ पर, जबकि रिकॉर्ड सारे हैं इसके अंदर, लेकिन हमने फिल्टर के अंदर, ठीक है, कंडीशन लगा दिया है, इस वजह से अलीगढ़ के रिकॉर्ड आए, ओके। अब ऐसे में यदि हम मेल मर्ज करेंगे तो 2 रिकॉर्ड ही मेल मर्ज होंगे,
इंडेड इंडिविजुअल गए, ऑल कर रहे हैं हम यहाँ तो, लेकिन 2 रिकॉर्ड ही मर्ज होंगे। देखिए पहला ये आ रहा है, इसके अलावा देखिए अगला इनका आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी अलीगढ़ के हैं, इस वजह से 2 रिकॉर्ड ही मर्ज हुए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है दोस्तों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यदि आपसे कभी करवाया जाता है तो आप इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल तरीका है ये, इसी तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा हमें और भी चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये तो मैंने यहाँ से आपको मेल मर्ज करना सीधा सिखाई दिया, ठीक है। इसके अलावा यदि हमें बोला जाता है कि हमारा डेटा एक टेबल के अंदर है और वहाँ से मुझे मेल मर्ज करना है, ठीक है, तो मैं इसे अभी क्लोज कर दे रहा हूँ पूरे, ठीक है, ठीक है, या इस डॉक्यूमेंट को सेव करके छोड़ देते हैं किसी नाम से, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एक, दोस्तों इसका नाम देते हैं, डेस्कटॉप पे ही नाम दे देते हैं कुछ, ठीक है, टाइटल के नाम से सेव कर दे रहे हैं इसे, ठीक है, इतना ही छोड़े दे रहे हैं और इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ अभी। और मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ जिसमें कि मैं एक टेबल बनाऊंगा और टेबल में रिकॉर्ड डालूंगा, ठीक है। तो इंसर्ट में गए हमने और यहाँ पर एक टेबल बना ली, इंसर्ट में गए और टेबल 1 2 3 4 5 कॉलम की मान लो मैंने एक टेबल बना ली है, ठीक है, और इसमें मुझे मान लीजिए 4 एड्रेस डालने हैं केवल, ठीक है। तो यहाँ मुझे, ठीक है, इस तरीके से देना है टाइटल, क्योंकि ये हमें टेबल मेल मर्ज की भी फैसिलिटी देता है। यदि हमारा डेटा, ठीक है, किसी टेबल में पड़ा हुआ है पहले एमएस वर्ड की टेबल में, ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको इसके अंदर, ठीक है, स्पेस नहीं देना है, ठीक है, या तो अंडरस्कोर लगा दें आप, ठीक है, या आप ऐसे लास्ट नेम लिख दिया और आपने यहाँ सिटी लिख दिया ऐसे, और यहाँ लिख दिया ईमेल एड्रेस, ईमेल ही लिख देता हूँ मैं बस छोटा, ठीक है, टाइटल, ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ कुछ भी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, टाइटल का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, इसे थोड़ा इधर कर लेते हैं, ईमेल एड्रेस छोटा पड़ रहा है वहाँ पर, ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं बड़ा, ठीक है। और मैं दोस्तों डेटा टाइप कर रहा हूँ, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको ध्यान से वीडियो देखते रहना है। और डेटा
प्रॉपर फीड कर लेना है। यदि आपके पास ऑलरेडी कहीं डेटा पड़ा हुआ है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से 4 रिकॉर्ड ले लिए। एक रिकॉर्ड ऑन नहीं लेना मुझे, मैं ये इसे डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये वाली रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से लेआउट में जाके आप डिलीट कर ही देंगे। ठीक है, आप ऑलरेडी टेबल वाला वीडियो देख ही चुके हैं। ठीक है, डिलीट रो कर देंगे इस तरीके से। 4 ही रिकॉर्ड चाहिए मेरे को। ठीक है, और ये इस तरीके से बिल्कुल सही आ जाएगा मेल एड्रेस, और ये मेरे पास में ठीक है एड्रेस हो गया। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा। तो सेव में गए हम लोग, और इसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर देते हैं मान लीजिए। और ठीक है, आप इसे वर्ड डॉक्यूमेंट ही सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डेटा फाइल करके सेव कर दे रहा हूँ मैं ऐसे। ठीक है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट सेव कर लिया मैंने। ठीक है, ये अब मैं इसे बंद कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, बंद कर दिया मैंने। ठीक है, अभी मैंने जो एक फ़ाइल बना रखी थी उसे ओपन कर लेता हूँ, जो बनाई थी टाइटल के नाम से सेव थी एज इट इज। ठीक है, और इसमें मैंने कंडीशन वंडीशन भी लगा दी थी, जैसे मैं सबको हटाना चाहता हूँ, यहाँ से हटा दिया मैंने ये। ठीक है, और यहाँ पर जाएंगे हम लोग मेलिंग के अंदर, और यहाँ ये सेलेक्ट रेसिपेंट आ रहा है, यूज एन एग्जिस्टिंग करेंगे यहाँ पर, और वो वाली फाइल अपनी जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव है हमारी, अभी जो सेव करी है हमने डेटा फाइल के नाम से, उसे ओपन कर लेंगे यहाँ पर। ये आगे दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग ठीक है एक एक फील्ड चाहें तो हम ठीक है यहाँ पर डाल सकते हैं। टाइटल डाल दिया मैंने। ठीक है, आपने फर्स्ट नेम डाल दिया, स्पेस दे के आपने मान लीजिए यहाँ लास्ट नेम डाल दिया, इंटर करा आपने, यहाँ पर आपने सिटी डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने मान लीजिए ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ ईमेल एड्रेस इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ सर मैडम वाला फंडा चाहिए तो वो भी चल जाएगा यहाँ पर। और दूसरा सबसे जो एडिट रेसिपेंट में जाके हम लोगों ने फ़िल्टर लगाया हुआ था, वो फ़िल्टर अब यहाँ तो नहीं लगा हुआ, तो यानी सारे रिकॉर्ड मर्ज हो जाएंगे एक ही बार में। तो यहाँ फिनिश मेल मर्ज में जाएंगे हमारा, और देखते हैं वो कंडीशन हमारी रूल्स लगा हुआ है क्या, इफ़ देन एल्स वाला। ठीक है, वो अब नहीं लगा हुआ है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं, ये देखते हैं। ठीक है, नहीं लगा हुआ, यदि वो चाहिए हमें तो वो भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, मिस्टर और ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग वो रूल भी लगा लेंगे यहाँ पे यदि लगाना है हमें तो। ठीक है, और नहीं लगाना हमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से आप ग्रीटिंग लाइन ही ठीक है डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे गए हम लोग, और यहाँ से हमने ये ग्रीटिंग लाइन ले ली, ओके कर दिया यहाँ ऐसे। और हम लोग जहाँ जाएंगे फिनिश मेल मर्ज में, और इंडिविजुअल्स में जाएंगे और यहाँ ऑल कर देंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड, हमारी जो टेबल बनी हुई थी एमएस वर्ड के अंदर, वो इसने एज ए डेटा सोर्स इस्तेमाल कर ली। तो दोस्तों यदि कभी आपके पास में एमएस वर्ड के अंदर ही डेटा पड़ा हुआ है टेबल के फॉर्म में, तो आप उसे एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए चारों के चारों रिकॉर्ड यहाँ मेल मर्ज हो गए, और हमें डेटाबेस बनाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, और हमने बस क्या किया था वहाँ पर ठीक है यूज एग्जिस्टिंग कर लिया था। क्लोज करके दिखाता हूँ दोस्तों मैं, हम लोगों ने यहाँ करा क्या था, इसे डोंट सेव भी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जब गए थे ना यूज एन एग्जिस्टिंग कर दिया था। ऐसे ही आउटलुक में हमने कॉन्टैक्ट सेव कर रखे हैं अपने, उसके लिए हमारे कंप्यूटर के ऊपर आउटलुक कॉन्फ़िगर होना चाहिए, तो हम उसे भी यहाँ एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरीके से मेल मर्ज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और जो तरीका आता है यहाँ पे विजार्ड्स के थ्रू आता है। यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं यहाँ जो आता है ना ये लेटर है, तो अभी लेटर वाला हमने डायरेक्ट कर लिया ये। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ये जो आ रहा होता है इस तरीके से, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक, टाइप ए न्यू लिस्ट। ठीक है,
तो यूज एंड एग्जिस्टिंग कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम ऑलरेडी डेटाबेस बना चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट योर लेटर, तो लेटर भी हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर, ये ऑलरेडी है हमारे पास में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंप्लीट द मेल मर्ज, कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम इसे, ठीक है, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स ऐसे करके हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इसे। तो उसके लिए पहले हमें डेटाबेस वगैरह यहाँ पे इंसर्ट भी तो करना पड़ेगा सारा, एड्रेस ब्लॉक वगैरह। तो ये यहाँ पे हम लोग विजार्ड के थ्रू भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, प्रीवियस चले गए हम लोग। ठीक है, ग्रीटिंग लाइन और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी आ रही हैं हमारी। ठीक है, तो यूज एंड एग्जिस्टिंग, एडिड रेसिपेंट लिस्ट ये जो आ रही है यहाँ पर। ठीक है, जो अभी करंट वाले हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, ये अभी जो थे उन्हें ले लेगा ये। यहाँ जब हम एड्रेस ब्लॉक डालना चाहेंगे तो एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे डाल दीजिए आप ऐसे, यहाँ पर यहाँ एड्रेस आ जाएंगे। ठीक है, और लेटर वगैरह तो हमारा टाइप है ही है ऑलरेडी। ठीक है, वो नहीं होता तो यहाँ टाइप कर लेते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, और हम एडिट रेसिपेंट लिस्ट तो हमें करना नहीं है, उसमें कोई चेंज करना नहीं है, और हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, ठीक है, मेल मर्ज करा देंगे सभी को, तो सारे आ जाएंगे हमारे पास मेल मर्ज करके। तो हम लोग इस तरीके से भी करा सकते हैं। ठीक है, यानी आप विजार्ड के थ्रू भी काम कर सकते हैं आप। ठीक है, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्ट आप करेंगे तो और बेहतर है। ठीक है, विजार्ड बिल्कुल नए लोगों के लिए होता है, जिनका हाथ सेट नहीं होता, वो लोग विजार्ड के थ्रू काम करते हैं। आप तो यहाँ से जाओ सीधा, ठीक है, लेटर्स लो और यहाँ से सीधा काम करना स्टार्ट कर दो, कुछ भी मत लो, बाय डिफॉल्ट यही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, इनबल्ब्स हैं, लेबल्स हैं, ठीक है, उन्हें भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, उन्हें भी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इसे क्लोज कर रहा हूँ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, इसे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट सेव कर दिया मैंने इसे। ठीक है, मस्ट सेव करो भाई। ठीक है, फाइल में गए हम लोग, नया डॉक्यूमेंट लेंगे एक। ठीक है, फाइल में न्यू ले लिया हमने, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ मेलिंग के अंदर जाएंगे ऐसे, और यहाँ हम लोग अब लेंगे। ठीक है, स्टार्ट मेल मर्ज में हम लोग को मान लीजिए इनवलप डिजाइन करना है, तो इनवलप ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए, तो इनवलप का कोई साइज बताओगे आपके, इस साइज का मेरे को चाहिए, वो साइज सेलेक्ट कर लो आप। इसमें बहुत सारे साइज होते हैं ये। ठीक है, तो कोई सा भी साइज आपका इनवलप का सेट कर लो आप। ठीक है, जिस पे आपको प्रिंट करना है। ठीक है, फ़ॉन्ट वगैरह सब यहाँ से सेट कर लोगे। ठीक है, कोई फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है आपको तो यहाँ से कर लोगे आप। रिटर्निंग एड्रेस आपको किस फ़ॉन्ट में चाहिए वो यहाँ से कर लोगे, फ़ॉन्ट वगैरह सेट कोई चाहिए तो। नहीं तो नॉर्मल ऑप्शन है, तो नॉर्मल यहाँ प्रिंटिंग ऑप्शन भी आते हैं कि फेस अप फेस डाउन किस तरीके से आपको प्रिंट करना है उसे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सेटिंग यहाँ से भी होती हैं, तो आप उसे प्रिंट कैसे करोगे। तो ये इनवलप आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, यहाँ जिसको भेजा जा रहा है उसका एड्रेस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रिटर्निंग एड्रेस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप इसे इधर उधर चेंज भी कर सकते हैं आप। तो मैं अभी यहीं पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ जैसे यानी भेजने वाले का पता है फ्रॉम, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट, ये दे दिया। ठीक है, ऐसे करके कुछ डाल दिया। ठीक है, अब ज़्यादा भी, और यहाँ पर उसका एड्रेस जिसे आप भेज रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ सबसे पहले तो ये काम करेंगे, सेलेक्ट रेसिपेंट। ठीक है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ले लेंगे, नई नहीं टाइप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग टाइप कर चुके हैं। तो दो डेटाबेस हैं हमारे पास में, तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और डेटाबेस हमारे पास दो हैं। ठीक है, एक तो ये रहा देखो ऑफिस डेटा, ये जो MS एक्सेस का जो डेटाबेस बन जाता है ना उस तरीके से आ जाता है, ये चाबी आ जाती है इसमें। और एक हमारे पास ये थी डेटा फाइल, तो हम इससे भी करा सकते हैं, इससे भी करा सकते हैं। ऑफिस डेटा ले लिया, ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पे पूरा एड्रेस ब्लॉक डाल दीजिए आप, या फिर एक एक करके फील्ड इंसर्ट करा दीजिए। फील्ड इंसर्ट कराता हूँ मैं। ठीक है, टाइटल ले लिया मैंने, स्पेस दे दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ गए हम लोग फर्स्ट नेम डाल दिया, स्पेस दे दिया।
यहाँ पर गए हम लोग, लास्ट नेम डाल दिया, ऐसे डाल देंगे, इंटर करेंगे, यहाँ गए हम लोग, और उसके नीचे हमें सिटी डालना है, ठीक है, और उसके नीचे हमें मान लो ईमेल एड्रेस भी डालना है, तो ईमेल एड्रेस भी डाल दो ऐसे, तो डाल सकते हो आप। और इसे थोड़ा सा इधर उधर सेट करना है आपको, तो ऐसे सेट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे उठा के ऐसे सेट कर लीजिए आप। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे जैसे चाहें वैसे, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये वाला पोर्शन यहाँ आए, ये वाला ऊपर आए, तो वो भी कर सकते हो, ऐसे खींच के इधर ले जाओ और ये वाली चीज़ें यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, हम लोग इनेबल के लिए सेटिंग कर रहे हैं, और इनेबल का साइज आप ऑलरेडी सेट कर ही लेंगे, शुरू में उसने पूछा था वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे यहाँ, ठीक है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाके ऑल कर दोगे यहाँ, तो सारे डॉक्यूमेंट, सारे लिफाफे तैयार हो जाएंगे ये। तो अभी हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे, तो वो डॉक्यूमेंट हमें लिफाफे में भी तो डालने हैं, और लिफाफे में भी उन पार्टीज का एड्रेस प्रिंट करना है हमें, तो लिफाफे हम डाल देंगे प्रिंटर के अंदर, और प्रिंटर फिर उन लिफाफों को प्रिंट करता चला जाएगा। तो इस तरीके से पहला एड्रेस आ गया, दूसरा आ गया, दूसरा इन्हें भेजना है, तीसरे को जो भेजना है, फोर्थ को जो भेजना है, ठीक है, फिफ्थ को जो भेजना है, ये उनका इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप मेल मर्ज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। यानी एनवलप भी तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट तो तैयार करेंगे ही करेंगे, फिर वो लिफाफा भी तो चाहिए, जो पेज आपने जो लेटर टाइप कर दिया है, ठीक है, वो लिफाफे के अंदर भी तो डालना है, फिर लिफाफे प्रिंट हो जाए उसके एड्रेस, नहीं तो लिफाफे मैनुअली आपको लिखने पड़ेंगे एक एक करके। तो आप इस तरीके से लिफाफे भी तैयार कर लेंगे। इसके अलावा तीसरा एक प्रॉब्लम और होता है कि मान लीजिए लिफाफे कंपनी के खुद के हैं, और ये फ्रॉम वगैरह ये सब कुछ उसका प्रिंटेड है पहले से, उसे आपको एड्रेस प्रिंट करना है केवल पार्टी का, और लिफाफे पे बस उसे चिपकाना है, तो ये वाली कंडीशन भी हो जाएगी। उसके लिए लेबल्स आते हैं मार्केट में छपे छपाए, आप लेबल्स ले आइए, उनके अकॉर्डिंग सेटिंग करिए, उन पर प्रिंटिंग करिए, फिर लेबल्स पे आप प्रिंटर से प्रिंट कर दीजिए एड्रेस, और उन लेबल को वहाँ से, ठीक है, छुटा के, और आप, ठीक है, जो लिफाफे हैं उनके ऊपर चिपकाते चले जाइए, और उनके अंदर अपने डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर दीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो वो तीसरा तरीका होता है इसके अंदर, ठीक है, वो तरीका भी आपको, ठीक है, बता देते हैं। तो इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से हम इसे बिल्कुल क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट इस तरीके से, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमें लेबल मेल मर्ज करना है। तो यानी जो लेबल्स छपे हुए होते हैं मार्केट में, मिलते हैं हमें डिफरेंट साइजेज में, उनके ऊपर प्रिंट करना है। तो हम मेलिंग के अंदर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे हम लोग लेबल्स को, ठीक है। लेबल्स हम लोग यहाँ से सर्च कर लेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी हमें ये करने के लिए मिलते हैं कि हम कौन सा वाला ले रहे हैं यहाँ पर। और ये सेम चीज़ आपकी यहाँ से भी खुलेगी, यहाँ से जाएंगे हम लोग, और यहाँ से भी लेबल्स इस तरीके से ये खुल जाता है। तो सिंपल है, आप यहाँ भी क्लिक करके खोल सकते हैं, यहाँ भी क्लिक करके खोल सकते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको कि कौन सा वाला लेबल आप प्रिंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूस फीड प्रिंटर इस तरीके से आ रहा है, तो लेबल वेंडर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है आपका, ठीक है, कि किस वेंडर का है। तो आपने मान लीजिए एस लेबल सेलेक्ट कर लिया, ये एस लेबल, दोस्तों एस लेबल सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें भी बहुत सारी सीरीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो मार्केट से खरीद के लाए हैं वो 200 सीरीज है, 160 सीरीज है, कौन सी है, क्योंकि उसी के हिसाब से उसका डायमेंशन होता है और साइज होता है। तो मान लीजिए 200 सीरीज है, 200 सीरीज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 10 अब इंच काट करके ये जो आ रहा है इसका साइज 8.5 और मल्टीप्लाई बाई 11 इंच आ रहा है इस तरीके से। तो आप इसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और इसे ऐसे सेलेक्ट करने के बाद में ओके करेंगे, ठीक है। ओके कर दिया आपने दोस्तों। ओके करने के बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसका पूरा का पूरा, ठीक है, डायमेंशन खुल जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ डायमेंशन खुलेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग करनी है। तो इसकी पूरी की पूरी सेटिंग यहाँ से खुल जाएगी। इधर ऑप्शन में जाके भी आप इसे खोल सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से खुल जाती है। तो डिटेल्स में आप लोग जब जाते हैं इसके में, ठीक है, 200 सीरीज के में, तो डिटेल्स में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और नया कोई लेबल बनाना है तो आप अपना नया लेबल बना सकते हैं।
तो डिटेल्स में गए तो ये यहाँ इसका पूरा डायमेंशन खुल जाएगा। तो ये 0.5 है, इधर 0.75 है, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर अब ये देखिए लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर लेटर इस तरीके से ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। 0.5 ये खुल रहा है यहाँ, ये इधर 2 इंच खुल रहा है, या साइड मार्जिन खुल रही है, लेवल विड्थ खुल रही है, ठीक है। ये इधर वर्टिकल पिच है 2 है, नंबर अक्रॉस 2 है, यानी ठीक है ऐसे 2 प्रिंट होंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल पिच कितनी है इसकी, नंबर डाउन कितने हैं, नंबर डाउन में कितने प्रिंट होंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा खुल जाएगा, ठीक है। ये पेज की विड्थ और हाइट ये यहाँ पर आ रही होती है। तो इसमें कभी दोस्तों आपको चेंज करना पड़े तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेबल की हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है, ये देखो ये हाइट है यहाँ पर, ये उसकी विड्थ है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल पिच है ये, ठीक है। नंबर अक्रॉस यहाँ से लगे यहाँ तक ऐसे, ठीक है, यहाँ और यहाँ कितने आएंगे, 2 आएंगे बराबर में ये, और ऐसे करके नीचे की साइड में कितने आएंगे, ये 5 आएंगे इस तरीके से। या जो कोई भी सेटिंग लगा रखी है हमने, वर्टिकल पिच ये आ रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी है, ठीक है। टॉप मार्जिन ये आ रही है इसकी, तो न ये सारी साइड मार्जिन ये आ रही है, ये साइड मार्जिन है इधर की साइड में, ठीक है। तो ये नंबर डाउन नीचे की साइड में आ रहे होते हैं ये। तो ये सारी सेटिंग इस तरीके से होती हैं। आप यदि आपको डिफॉल्ट छपा छपाया कंपनी का मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। यदि आपको नया बनाना है कोई तो न्यू लेवल में जाके आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, सेटिंग उसकी डाल सकते हो आप, ठीक है। सेटिंग डालने के बाद में आप ओके कर दोगे, ठीक है, ओके कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, एड्रेस वेड्रेस कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो इसे ऑटोमेटिकली सेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। रिटर्न एड्रेस वगैरह कुछ डालना है आपको तो वहाँ डाल दो, नहीं तो लेबल पे तो केवल, ठीक है, क्योंकि ये जो छपा होगा ना उसमें एड्रेस हमारा कंपनी का अपना ऑलरेडी छपा हुआ होगा, तो हम डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये बने हुए आ जाएंगे यहाँ पर। तो अब इसके बाद में हमें ये सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। डेटा के लिए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट कर लेना है ऐसे, ठीक है। और अपना डेटाबेस जहाँ कहीं भी है हमारा वो सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। तो मान लीजिए मेरा ऑफिस डेटा ये वाला फाइल है, ओपन कर लूँगा मैं, तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए एड्रेस ब्लॉक सेट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस ब्लॉक कर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो एड्रेस ब्लॉक कर दीजिए, और इंडिविजुअली चाहते हैं कि आप हर एक के बाद में, ठीक है, एक एक, ठीक है, यानी यहाँ चाहते हो कि आप ऐसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इस तरीके से आए तो आप इस तरीके से भी इंसर्ट करा सकते हैं। और यदि आप एड्रेस ब्लॉक के थ्रू कराना चाहते हैं तो एड्रेस ब्लॉक के थ्रू भी करा सकते हैं। ये सब करने के बाद में दोस्तों फिर यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है अपडेट लेवल पर, ठीक है। तो अपडेट लेवल पे आप ऐसे यहाँ क्लिक करना है, नहीं बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो अपडेट लेवल पे दोस्तों आपको जरूर क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ जाना है आपको, और इंडिविजुअल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जाके यहाँ पे आपको इसे, ठीक है, ऑल कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए, अब क्योंकि हमारे पास देखो ये 1 2 3 ऐसे 5 ले लेगा इधर साइड में, और 5 ही इधर ले लेगा एड्रेस ऐसे, ठीक है। टोटल 10 प्रिंट हो जाएंगे इस पर, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसमें मिनिमम चीजें ही प्रिंट कराई हैं, ठीक है। और यदि इसके बाद में यदि हमने यदि एक एक करके भी कराना होता है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखकर, तो हम उस तरीके से भी करा सकते थे। तो दोस्तों क्या करेंगे फिर, हमें ये यहाँ इसमें काटने की जगह ऑलरेडी होती है यहाँ पर, और हम इन्हें फाड़ेंगे, यहाँ से काटेंगे, फाड़ेंगे और इन्हें चिपकाते चले जाएंगे। क्योंकि कंपनी का जो लिफाफा होगा ना उसके अंदर रिटर्न एड्रेस वगैरह तो अपना छपा हुआ, कंपनी का नाम वगैरह सारा कुछ, बस आपको भेजने वाले का, ठीक है, ये सब कुछ प्रिंट करना है और प्रिंटर से निकाल के प्रिंट कर देना है। तो सिंपल इस तरीके से आप लोग इसमें काम कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसमें काम हो जाता है। तो दोस्तों मुझको लगता है कि आपको MS वर्ड अच्छी तरीके से अब आ जाना चाहिए आपको। इसके अलावा जिन लोगों ने, जो लोग अभी चैनल यूट्यूब पे नए हैं, वो क्या करें, हमारा गूगल में सर्च मार सकते हैं या यूट्यूब पे हमें सर्च मार सकते हैं संजय एडू वर्ल्ड के नाम से। और संजय एडू वर्ल्ड जब सर्च करेंगे तो ये हमारा चैनल आ जाएगा यहाँ पर, आप इस तरीके से हमें सर्च कर सकते हैं। और यदि आप वर्ड का, एक्सेल का, टैली का और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इसके अलावा और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ यहाँ आपको देखने हैं, तो आप यहाँ प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं बड़ी आसानी से। प्ले लिस्ट में जाइए आप दोस्तों, यदि आपको एक्सेल का फुल कोर्स करना है, यदि आपको वर्ड का फुल कोर्स करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे बड़ी आसानी से
ठीक है, कर सकते हैं। बस संजय एडू वर्ल्ड आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि आपको एक्सेल का पूरा कोर्स करना है तो यहाँ से प्ले ऑल कर लीजिए आप, और एक एक करके प्ले कर लीजिए। वर्ड का करना है तो वर्ड का कर लीजिए। वर्ड की मैं कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा वर्ड में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक शॉर्टकट का वीडियो और डाल दूंगा मैं आपको, जिससे और बेहतर तरीके से आ जाए, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अलीगढ़ के आसपास यहीं कहीं रहते हैं आसपास में, तो वो लोग हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स करने के लिए मिलेंगे और बहुत टिपिकल तरह तरह की प्रॉब्लम मिलेंगी। तो आप हमें सर्च कर सकते हैं गूगल पर, बापू इंस्टीट्यूट अलीगढ़ या बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ के नाम से सर्च करेंगे तो ये हमारा एड्रेस वगैरह आपको पूरा मिल जाएगा, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह ये सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसमें बड़ी आसानी से हमें सर्च कर सकते हैं और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं अभी और वो हमसे दूर भी बैठे हुए हैं, तो वो लोग क्या करें कि 1 बाय 1 वीडियो देखें। ऐसा ना करें कि एक साथ में सारे वीडियो देखने के लिए बैठ गए। पहले वीडियो फर्स्ट देखिए आप, ठीक है, उसे फिर प्रैक्टिस करिए 1-2 दिन, फिर उसके बाद में दूसरा अगला वीडियो देखिए, उसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरीके से आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वीडियो मैंने थोड़े लेंदी हो गए, बड़े हो गए, लेकिन धीरे धीरे सिंपल वे में आपको सिखाया है। इसके अलावा जिन लोगों का लैपटॉप वगैरह खराब हो जाता है तो वो लोग हमसे लैपटॉप वगैरह रिपेयर भी करवा सकते हैं। उसके लिए हमारा वो सर्च कर सकते हैं हमें बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से, ठीक है। बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सर्च करेंगे आप तो आप हमसे नई लैपटॉप ले सकते हैं। लैपटॉप के स्पेयर पार्ट्स, बैटरी है, LED है, स्क्रीन टूट गई है आपकी, वो सब हमसे खरीद सकते हैं। पुराने लैपटॉप खरीद सकते हैं, नई लैपटॉप खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई है या हार्ड डिस्क का कोई पार्टीशन गायब हो गया है या किसी वायरस ने कुछ आपका पूरा का पूरा डेटा गड़बड़ कर दिया है, तो आप हमसे डेटा रिकवरी भी करा सकते हैं। तो ये हमारा ये भी काम है। इसके अलावा आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा और पूरे वीडियो में आप बने रहे, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बना के देता रहूं टाइम टू टाइम, और आप कंप्यूटर में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाए घर बैठ कर ही, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूट में भी आपको जाने की जरूरत न पड़े, लेकिन फिर भी आप स्पेशलाइजेशन करा सकते हैं, करना चाहते हैं और हमारे आसपास रहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं फिर अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।